हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हो, फिजिक्स स्पेशल सीरीज चल रहा है। इसमें हम लोग फिजिक्स को बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ रहे हैं। ये जो आपका फिजिक्स स्पेशल क्लास है, ये आपका क्लास 11 और आपका क्या कहते हैं, जो आईआईटी पॉलिटेक्निक या किसी भी स्टेट पॉलिटेक्निक का जो परीक्षा होता है, या किसी भी यूनिवर्सिटीज वगैरह में आप बीएससी वगैरह जो एंट्रेंस एग्जाम दोगे, उसमें ये बहुत यूजफुल साबित होगा। और यही नहीं, रेलवे ग्रुप डी वगैरह में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में एक चीज पढ़ा था, पिछले वीडियो में जो लोग नहीं देखे हैं वो सबसे पहले प्लेलिस्ट में चले जाए। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे वीडियो है उष्मा और उष्मागत की, हीट एंड थर्मोडायनेमिक। वहां से आप इसको देख लीजिए ताकि ये वाला जो अगला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में, एक रिलेशन बना था डेल्टा सी अपान 5, डेल्टा एफ अपान कितना 9, डेल्टा आर अपान 4, डेल्टा के अपान यहां से हम लोगों ने 5 पाया। ये फार्मूला तब हम बात करेंगे जब हमें तापांतर दिया हो, जब हमें टेम्परेचर डिफरेंस दिया हो। जब हमें टेम्परेचर डिफरेंस दिया रहता है तब ये फार्मूला हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इसी पे हमें क्या करना था, आज सवाल करना था। अगर यहाँ सवाल की बात करें तो पहला जो यहाँ पे हम सवाल ले रहे हैं, इसमें कहा है दो वस्तुओं के तापों में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर पाया जाता है। अंतर पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर यह अंतर होगा। और ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका ऑप्शन दिया है। दोस्तों जब ये सवाल आप पाते हो तो आपको सीधा सीधा केवल एक ही चीज आता है, सर 45 फ़ारेनहाइट में 45 दिया है, सेल्सियस में हमें ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा एक C/5 F माइनस 32/9 यही लगाइए, तुरंत आ जाएगा। आप सबसे पहले यही गलती करते हो। आप सवाल को पढ़ो और सवाल में सीधा सीधा कह दिया 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर पाया जाता है, टेम्परेचर यहाँ पे डिफरेंस पाया जा रहा है। तो यहाँ पे जब हम लेंगे तो हम ये फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, डेल्टा सी अपान 5, डेल्टा एफ अपान कितना 9। यहाँ से वैल्यू को रखेंगे, डेल्टा सी हमें ज्ञात करना है और ये 5, और डेल्टा एफ का मान यहाँ से कितना है 45 और ये बटे 9, 9 25 45। तो यहाँ से डेल्टा सी अपान 5 बराबर 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 5 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसे अगला सवाल है, कह रहे ताप का जो अंतर है वो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट का केल्विन पैमाने पर कितना होगा। यहाँ पे जो ताप का अंतर है, ताप का अंतर 63 डिग्री फ़ारेनहाइट का केल्विन पैमाने केल्विन पैमाने पर केल्विन पैमाने पर होगा। केल्विन पैमाने पर कितना होगा, जो ताप का अंतर है वो अगर फ़ारेनहाइट में 63 है तो केल्विन में कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन ए आपका है 25 डिग्री केल्विन, बी आपका है 30 केल्विन, सी है आपका 20 केल्विन और डी है 35 केल्विन। यहां से ज्ञात करना है। तो देखिए फ़ारेनहाइट और इसकी बात किया है, फ़ारेनहाइट और इसकी बात किया है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ अपान 9 बराबर केल्विन वाला लेंगे डेल्टा के बाई कितना 5। के का निकालना है तो गुणा कर देंगे तो डेल्टा के बराबर कितना हो जाएगा 5/9
डेल्टा एफ, 5/9 डेल्टा एफ। तो दोस्तों ये आपका डेल्टा के बराबर आपका 5/9 डेल्टा एफ आ गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 5/9 और डेल्टा एफ का मान कितना है 63 है, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा एफ फारेनहाइट में टेम्परेचर डिफरेंस है ये 63। तो यहाँ से काटेंगे 9 सत्ते 63 और 7×5 = 35। तो डेल्टा के बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 35 केल्विन आएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन क्या है सही। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपका जब भी टेम्परेचर डिफरेंस में सवाल पूछेगा तो आप गलती मत करिएगा, क्योंकि आप जल्दबाजी में तुरंत गलती कर देते हैं, सवाल को पूरा पढ़ते नहीं और फिर आपका आंसर कुछ आ जाएगा जो उससे आप आंसर निकालोगे। ऑब्जेक्टिव की यही खासियत होती है कि वो भी आंसर वहां पे सेट होता है और आप पा जाओगे, तुरंत कहोगे आंसर आ गया और लगा के चलाओगे। जब नंबर नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या होगा। आइए एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हम लोगों ने ताप का जो पैमाना था उसके बारे में पढ़ा और ताप के पैमाने में हम लोग कैसे निकालते हैं टेम्परेचर को। हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में एक फार्मूला पढ़ा था। जब भी ताप की बात करते हैं, जब भी स्केल की बात करते हैं, कोई भी स्केल है, मान लीजिए स्केल है, तो इसमें आपका ये एलपी होता है, ये यूपी होता है। अब यहाँ पे जो हम रीडिंग एक्स वाई जेड कुछ निकालना चाहते हैं, उसके लिए जो फार्मूला बनता है वो x माइनस एलपी अपान यूपी माइनस एलपी होता है। क्या यही किसी भी स्केल के लिए फार्मूला होता है? अब क्या होता है कि अब यहाँ पर आपका एक ज्ञात पैमाना होगा। जो अगला कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें आपका एक ज्ञात पैमाना होगा। ये क्या है? ज्ञात पैमाना, मतलब ऐसा स्केल जो आपको पता रहेगा। और एक यहाँ पर अज्ञात पैमाना रहेगा, अज्ञात पैमाना। ठीक है, ये अननोन आपका स्केल रहेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, उसका एलपी होगा, इसका यूपी होगा, इसका भी अपना कुछ ना कुछ एलपी होगा और इसका भी अपना कुछ ना कुछ यूपी होगा। मान लेते हैं दोस्तों कि ये जो आपका पैमाना है ये यक्स है और ये क्या है वाई है। तो हम जब इस स्केल को लेते हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ताप मेजर करेंगे। एक्स वाले पैमाने मान लेते हैं ताप कितना मेजर करते हैं एक्स, और यहाँ वाले कितना मेजर करते हैं वाई। तो इन दोनों में संबंध क्या बनेगा? तो देखो, ज्ञात पैमाना और अज्ञात पैमाना में जो रिलेशन बनेगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, x माइनस एलपी अपान यूपी माइनस क्या हो जाएगा एलपी हो जाएगा। आप जानते हो इसी को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट या स्टीम पॉइंट कहते हैं। आपने देखा था जब सेल्सियस पैमाना था तो ये 0 था और ये क्या था आपका 100 था। तो यहाँ पे C -0 करते थे और 100 -0 करते थे। ये अगले के बराबर होगा किसके, y माइनस एलपी अपान यहां से आपका यूपी माइनस एलपी। ये रिलेशन बनेगा किसमें, ज्ञात और अज्ञात पैमाने। ये आपको कॉन्सेप्ट यहां से सवाल कई बार पूछा गया है और सवाल बनता भी है। अब इसी में एक दूसरा कॉन्सेप्ट आएगा, एक क्या आएगा, यही सेम मेथड है, यही टेक्निक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या आएगा कि आपका ये जो ज्ञात और अज्ञात पैमाना है इसके साथ साथ एक शुद्ध पैमाना होगा। शुद्ध पैमाना, शुद्ध पैमाना मतलब जो थर्मामीटर यहाँ पे यूज किया जाएगा या जो स्केल यूज किया उसमें कोई त्रुटि नहीं है। और एक आपका अशुद्ध पैमाना होगा। अशुद्ध पैमाना मतलब जैसे अगर आप क्या करते हो कि जैसे तराजू वगैरह यूज करते हो मापन के लिए, तो जिस तराजू में कोई त्रुटि नहीं होता वो रीडिंग क्या देगा, शुद्ध देगा। और जिस तराजू में त्रुटि कुछ ना कुछ होगा तो आप देखते हो कि कम ज्यादा हमेशा होता है और कहते हो कि यार ये गलत बता रहा है, ये आपकी तराजू सही नहीं है। ठीक है, तो अगर वहां पे बात करें तो जब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं तो मान लेते ये जो शुद्ध पैमाना है इसको यक्स कहेंगे और इसको क्या कहेंगे वाई। तो 0 डिग्री पर मान लेते हैं इसका जो पाठ्यांक है वो कितना है x0, मतलब जो लोएस्ट है इसी को हम क्या कहेंगे एलपी कहेंगे। ये कितना x0 और इसका जो यूपी है वो कितना है x100 है। कितना है x100, ये यूपी है। अगर इसकी बात करें तो इसका जो है वो y कितना y0 ले लेते हैं y0 और इसका ले लेते हैं y100।
इसका क्या ले लेंगे y100। अब दोनों में हमने कहा कि इस पर अगर ताप हम यक्स नापते हैं तो इस पर ताप कितना बताता है, y बताता है। तो यहां से जो आपका क्या कहते हैं बनेगा, तो हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस एलपी, क्या होता है ये एलपी है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा x0 और यहाँ पे यूपी, तो x100 माइनस x0 बराबर y माइनस क्या हो जाएगा y0 अपान y100 माइनस y0। ये आपका रिलेशन बनेगा और इसी पे हमें क्या करना है दोस्तों, सवाल देखना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कम आया है तो सवाल बनाएंगे जैसे आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों इसमें सवाल देखते हैं, एक सवाल करते हैं। सवाल में कहा कि एक तापमापी पर जल का हिमांक, मतलब कोई थर्मामीटर है या कोई स्केल है, उस पर जो जल का हिमांक है। देखिए सवाल क्या है, एक तापमापी पर जल का हिमांक, हिमांक आप जानते हैं वही फ्रीजिंग पॉइंट, कहा है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तथा क्वथनांक कितना है 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, पढ़ा जाता है। ठीक है, पढ़ा जाता है। कहा है इस पर शुद्ध ताप, इस पर शुद्ध ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपका IERT में पूछा गया है। आइए देखते हैं। मान लीजिए एक ये स्केल है, ये शुद्ध रीडिंग बता रहा है, और ये स्केल है, ये अशुद्ध रीडिंग बता रहा है। सेंटीग्रेड में इसका मतलब शुद्ध वाले के लिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। क्या यही है शुद्ध वाला स्केल? और अशुद्ध वाला 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय क्या बता रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है, और 100 के बजाय कितना बता रहा है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड बता रहा है। मतलब कि हमने दो स्केल लिया, एक ये स्केल हमने लिया ये वाला, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो 0 है और ये कितना है 100 है, सेल्सियस पैमाना है, ये सही बता रहा है। हमने एक लाया, आपने कहा कि सच्ची ये वाला देखिए, इससे मेजर करिए। हमने देखा कि जो ये 0 था ये 20 बता रहा है। जब इस 0 को ये 20 बता रहा है और इस 100 को ये कितना 150 बता रहा है, तो यहाँ पे जो हम ताप को मेजर करेंगे तो ये भी तो उल्टा सीधा बताएगा। बताइए क्या गलत नहीं बताएगा? तो कह रहा कि अगर हम इसमें शुद्ध ताप नापते हैं, इस वाले में शुद्ध ताप नापते हैं 60 डिग्री, तो इसमें जो अशुद्ध ताप है वो कितना बताएगा। तो दोस्तों ये हमने बताया नहीं, देखिए यही फार्मूला लगेगा। तो आप यहां से सीधा सीधा आप क्या कर सकते हैं, आप यहां से क्या करेंगे, यहां 60 ताप है, आप क्या लिखेंगे 60 माइनस इसका लोएस्ट पॉइंट कितना है 0 बटे इसका कितना है 100 माइनस लोएस्ट कितना है 0 बराबर। अब यहाँ देखिए ताप कितना निकलना है y माइनस इसका लोएस्ट कितना है 20, इसका कितना है 150 अपर है, यूपी है। ये देखिए y100 कितना है इसका, ये y100 का मान दिया है और ये y0 का मान दिया है। ठीक है, और ये आपका x0 का मान दिया है और ये आपका x100 का मान दिया है और ये आपका x का मान दिया है, यहाँ y का मान पूछा है। तो यहां से रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अगर इसी चीज को दोस्तों सॉल्व करते हैं, अगर इसी को सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 60 बटे कितना 100 और ये y माइनस 20 और 150 में 20 घटाओगे तो 100 कितना बचेगा 30। क्या एक 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से 10 बचा, 10 छक्के 60, 6 हो गया, 6 बटा 1 बराबर y माइनस 20 बटे कितना 13। तो जब गुणा कर दे, अगर यहाँ पे 13 का इसमें अगर दोस्तों गुणा करें 13 से 78 होता है, तो 78 बराबर y माइनस कितना 20। पक्षांतर करो तो 78 प्लस कितना 20 बराबर y, और यही y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 98 होगा। तो ये आपका जो 60 है, मतलब ये जो 60 शुद्ध वाला बता रहा था, अशुद्ध वाले से नापोगे तो ये 98 डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा।
समझ में आ गया कि नहीं? तो ये आपका एक सवाल था, ये पूछा गया था, आपने इसे बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये भी सेम लगभग वैसे ही सवाल है, जैसे ये सवाल था वैसे ये भी है। आइए देखते हैं। इसमें कहा है कि दोषयुक्त तापमापी के निश्चित ताप, दोष युक्त तापमापी के निश्चित ताप 5 डिग्री तथा 95 डिग्री है। यह तापमापी किसी वस्तु का ताप 59 डिग्री पड़ता है। कितना पड़ता है? 59 डिग्री। तो सेल्सियस पैमाने पर यह शुद्ध ताप होगा। सेल्सियस पैमाने पर यह शुद्ध ताप होगा। मतलब अगर यही सेल्सियस पैमाने पर मेजर करें तो इसका शुद्ध जो ताप होगा कितना होगा? ऑप्शन में दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 48.6 डिग्री सेंटीग्रेड और यहां से 58 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका 4 ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, यहां से आप इसे ट्राई कीजिए। देखिए आता है नहीं, आप वीडियो को रोक लीजिए और उससे पहले सॉल्व करिए। आइए देखते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें, हमने कहा दोषयुक्त तापमापी। देखिए कॉन्सेप्ट से चलते हैं। एक ये तापमापी है, ये एक स्केल है जो सही है, और ये क्या है? अशुद्ध वाला है। मतलब इसमें कुछ न कुछ त्रुटि है, वाई वाला और ये एक्स वाला। कह रहा है कि एक्स वाले पे ये क्या होता है? 0 होता है, और इस पे कितना होता है? 100। क्योंकि यहाँ पर बात किया जा रहा है सेल्सियस पैमाने की बात किया, तो सेल्सियस में क्या होगा? 0, और इसमें क्या होगा? 100। अगर ये फ़ारेनहाइट की बात करते तो हम यहाँ क्या लेते हैं? 32 लेते हैं, और कितना लेते हैं? 212। ठीक है ना? तो यहाँ का सेल्सियस पैमाने पर ये 0 के बजाय यहाँ कितना है? 5 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका कितना है? 95 डिग्री। ठीक है, 95 डिग्री। तो कह रहा है कि अगर किसी वस्तु का ताप ये 59 डिग्री पड़ रहा है, मतलब ये जो है यहाँ पे 59 डिग्री अगर ताप पड़ रहा है, तो इस पैमाने पर ताप कितना होगा? ठीक है ना? तो इस पैमाने पर ताप कितना होगा? तो आइए देखिए दोस्तों, हम लोग अपने कॉन्सेप्ट से चलते हैं। कॉन्सेप्ट में सीधा सीधा यही कहा कि x माइनस क्या करेंगे? 0/100 माइनस 0 बराबर, यहां से लेंगे क्या लेंगे? 59, क्योंकि y का मान तो यही है ना, ये y का मान है, और ये आपका y 100 का मान है, और ये y 0 का मान है। यहाँ से क्या कर देंगे? 5 घटा देंगे, और यहाँ से 95 में से क्या करेंगे? 5 घटाएंगे। अगर यहाँ से ले तो x बटे कितना हो जाएगा? 100, और यहाँ से ले 95 में से 59 में से 5 गए, 53 बचेगा, सॉरी 54 बचेगा, और यहाँ से ये आपको कितना हो जाएगा? 90। क्या दोस्तों एक 0 से एक 0 कट सकता है कि नहीं? अगर एक 0 से एक 0 यहाँ कट सकता है, तो देखिए क्या बचेगा? x बटा कितना? 10 बराबर 54 बटे कितना? 9। 9 छक्का 54, और x बराबर 10 गुणते 6 अर्थात 10 छक 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब यहाँ पे जो 59 है, यहाँ पे कितना बचाएगा? वो 60। शुद्ध वाले पे 60 बताएगा, 59 वाले पे, अशुद्ध वाले पे 59। तो ये 60 डिग्री क्या हो गया? आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। आइए, ऐसे एक और सवाल है, इसे आप स्वयं करिएगा। मैं इसे दे रहा हूं, आप इसे स्वयं करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसमें कहा है एक दोष युक्त तापमापी में, एक दोष युक्त तापमापी में जल का हिमान
-10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा तथा क्वथनांक तथा क्वथनांक 130 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। इस तापमापी पर शुद्ध ताप इस तापमापी पर शुद्ध ताप शुद्ध ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान होगा। ऑप्शन ए 46 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 60 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी यहाँ पर 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोस्तों आपका सवाल है, इसे आप बताइएगा कि इसका मान कितना आएगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा है कि एक वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर इसमें कहा है एक वस्तु का ताप एक वस्तु का ताप एक वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर सेल्सियस पैमाने की तुलना सेल्सियस पैमाने की तुलना में ठीक दुगुना प्राप्त होता है, वह ताप है और ऑप्शन में दिया हुआ है 160 डिग्री फ़ारेनहाइट और 320 डिग्री सेंटीग्रेड, 320 डिग्री सेंटीग्रेड और 160 320 डिग्री फ़ारेनहाइट और 160 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन है -320 डिग्री फ़ारेनहाइट और -160 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन डी है -160 डिग्री फ़ारेनहाइट और -320 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए दोस्तों, ये सवाल है और यहां से आपसे पूछा गया है, इसका आंसर आपको निकालना है। अगर दोस्तों यहां बात करें, देखिए सवाल में कहा एक वस्तु का ताप फ़ारेनहाइट पैमाने पर तथा सेल्सियस पैमाने की ठीक तुलना फ़ारेनहाइट पैमाने पर सेल्सियस पैमाने की ठीक तुलना में 2 गुना प्राप्त होता है। मतलब इसका है कि अगर सेल्सियस में 1 प्राप्त होता है तो फ़ारेनहाइट में कितना बताएगा, 2 गुना बताएगा। ठीक है, और कह रहा है कि वह ताप कितना है। तो देखिए दोस्तों, C/5 F - 32/9, क्या यही रिलेशन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में होता है? अगर कह रहा मान लेते सेल्सियस में कितना है, x है, तो फ़ारेनहाइट में क्या 2x होगा कि नहीं? जो ये सवाल कर रहे हैं फ़ारेनहाइट पर दोगुना बता रहा है किसके, सेल्सियस को। अगर मान लेते सेल्सियस में जो ताप है वो कितना है, x है, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, क्या 2 गुना होगा? तो 2 गुना हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर अगर गुणा करें तो यहाँ देखिए 9x और यहाँ गुणा करोगे 5 गुना 10x माइनस 32 गुणा करोगे तो 32 पंजे 160। इसको पक्षांतर कीजिए, 9x ये आएगा -10x बराबर -160 और यहाँ से आप घटाएंगे तो -x बराबर 160 कट गया, तो x बराबर 160 आ गया। अब ये बताइए सेल्सियस पे हमने कितना माना था, x। अगर सेल्सियस है x तो इसका मतलब 160 डिग्री सेंटीग्रेड। फ़ारेनहाइट अगर 2x है, क्योंकि यहाँ हमने 2x रखा है, तो 2 गुणते 160 अर्थात 320 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस कहाँ है, तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तो कितना होगा, फ़ारेनहाइट में 320 डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर कितना 160। अब देखिए ऑप्शन अगर आप देखते हुए तो इसमें
अगर आप ऑप्शन देखो तो इसमें से 2 ऑप्शन ऑलरेडी कट जाएगा। यहां से देखिए, यहां से अगर हम बात करें तो यहाँ 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, 320 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस पैमाना हमेशा फ़ारेनहाइट वाले से क्या होता है, कम होता है, और फ़ारेनहाइट हमेशा ज्यादा होता है। नहीं तो आप देख लो 0 डिग्री का जो ताप है वो 32 बताता है फ़ारेनहाइट पे। तो कहीं ना कहीं जो ताप आएगा वो तो फ़ारेनहाइट वाला हमेशा ज्यादा रहेगा। यहाँ देखिए ये कम है, ये कम है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, तो यहां से आपका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ठीक है ना, तो ये आपका 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 160 डिग्री सेंटीग्रेड ये आपका पैमाना हो। आइए एक सवाल और देखते हैं। इस सवाल में कहा है कमरे में लटके एक तापमापी का पार्ट। इसमें कहा है कि कमरे में लटके एक तापमापी का पार्ट 20 डिग्री। ये भी अच्छा सवाल है। इसमें कहा है कमरे में लटके, कमरे में लटके एक तापमापी, एक तापमापी का पार्ट। पार्ट का मतलब यहाँ रीडिंग है। रीडिंग 20 डिग्री तथा दूसरे का ताप, दूसरे का ताप 68 डिग्री है। अंतर का कारण हो सकता है, अंतर का कारण हो सकता है। ऑप्शन ए, एक शुद्ध है दूसरा अशुद्ध। ऑप्शन बी, पहला फ़ारेनहाइट में है और जो दूसरा है वो सेल्सियस पैमाना। ठीक है, एफ का मतलब फ़ारेनहाइट पैमाना और सी का मतलब सेल्सियस पैमाना। यहां पर पहला सेल्सियस और दूसरा फ़ारेनहाइट, और यहां पर जो डी वाला है पहला केल्विन और जो दूसरा है सेल्सियस। ये आपका ऑप्शन है। कमरे में लटके एक तापमापी का रीडिंग, मान लीजिए ये तापमापी 2 है, इसका जो रीडिंग है वो 20 बता रहा है, इसका कितना बता रहा है, 68। एक ही कमरे में है, क्या अंतर हो सकता है, इनमें क्या दिक्कत है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन एक शुद्ध है तथा दूसरा क्या है, अशुद्ध। इनके अंतर कारण हो सकता है। शुद्ध और अशुद्ध मान सकते हैं। आपने देखा है कि शुद्ध में अगर टेम्परेचर कुछ है तो अशुद्ध में कुछ और बताता है, लेकिन जब भी उसके लिए दिया जाएगा तो यहाँ पर अशुद्ध वाले की डाटा जरूर दिया जाएगा। जैसे आप लोगों ने देखा कि कहते हैं वहां पे उसका जो एलपी था और यूपी वो कुछ न कुछ दिया जाएगा। इसलिए जो ऑप्शन है ये क्या हो गया, गलत। अगर इस ऑप्शन पे गौर से नजर मारे तो पहला केल्विन, दूसरा कितना है, सेल्सियस। अगर दोस्तों ये आपका 20 है, मान लीजिए अगर ये केल्विन है 20 केल्विन, तो सेल्सियस में ये आपका 68 कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आपने देखा है C बराबर K माइनस 273। अगर केल्विन में ये क्या है, 20 है, केल्विन में 20 है, तो सेंटीग्रेड में आपका घटाओगे 3, ये 5, 253 माइनस में आएगा। इसका मतलब ये दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत। दूसरा ऑप्शन भी गलत। अगर यहां देखें 20 डिग्री तथा दूसरा क्या है, 68 डिग्री, इस वाले ऑप्शन पे जाए, मतलब पहला कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा कितना है 68, हो सकता है। अगर दूसरे ऑप्शन पे जाए, पहला 20 और दूसरा 68, हमने एक चीज बताया आपको इसी वीडियो में, अभी बताया कि कहते हैं सेल्सियस कम होता है, फ़ारेनहाइट हमेशा उससे ज्यादा। और अगर ये इस ऑप्शन पे जाए तो अगर ये 20 है तो सेल्सियस को हमेशा 20 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
लेकिन यहाँ क्या है, ये ज्यादा है, इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, अर्थात ये वाला ऑप्शन आपको क्या होगा, सही होगा। ये सेल्सियस, और अगर आप निकालना चाहो तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं, आइए देख भी लेते हैं। अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं तो सी बाई कितना 5, एफ माइनस 32 बटे कितना 9। अगर यहाँ पे सी का मान कितना है, अगर यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, अगर ये आपका सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट होगा, कैसे चेक कर लेते हैं, सेल्सियस में कितना ले लेते हैं 20 बटे 5, एफ माइनस 32 बटे 9। हम नहीं जानते कि 20 कितना पाएगा, देखते हैं, 5 चौक 20, त्रिय गुणा करेंगे 9 चौक 36, एफ माइनस कितना 32 इधर आएगा, तो यही आपका हो जाएगा 36 प्लस 32 बराबर कितना एफ, और यही एफ कितना हो जाएगा 6 2 8 3 3 6 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बताइए ये वाला ऑप्शन सही होगा कि नहीं। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर फ़ारेनहाइट में अगर आप चेंज करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 68 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना आपका था। अगले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। आप कोई न कोई बुक को प्रिफर कीजिए, आप वहां से सवाल लगाइए और सवाल को देखिए आपसे बनता है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।